नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स एकेडमी 99 और एनसीईआरटी मैथमेटिक्स फॉर 11th क्लास के कंप्लीट सॉल्यूशन पर हमारी परम्यूटेशन पर ये 5वीं क्लास है। और आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 6.4 करेंगे जिसमें 9 क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस कॉम्बिनेशंस पर बेस्ड हैं। पिछली क्लासेस की तरह ही जहां जहां आवश्यक होगा या कुछ कॉम्प्लेक्स या जटिल मल्टीप्लिकेशंस होंगे उनको मैं वैदिक मैथमेटिक्स के टूल से भी करूंगा ताकि आपकी एक रुचि बने वैदिक मैथमेटिक्स में और आप उसके टूल्स को सीखें जो आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत 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 मदद करेगा। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास इक्वली यूजफुल है फॉर सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट और बाकी दूसरे ऐसे एग्जाम्स के लिए जिसमें परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्वांटिटेटिव मैथमेटिक्स का एक इंटीग्रल पार्ट है। अब तक आपने समझ लिया होगा कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन को समझना कितना सरल और सहज है और इसके क्वेश्चंस भी कितना क्विकली आप कर सकते हैं। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, मैं संजय मोहन भटनागर और शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास विद कंप्लीट इंक्लूजन ऑफ फन एंड पैशन इन लर्निंग मैथमेटिक्स। ओके, सो लेट्स बिगिन. So let us see this first question. NC8 is equal to NC2, then find the value of NC2. मैंने आपको पढ़ाया था पिछले वीडियो में कि if NCA is equal to NCB, then A is equal to B. One thing. दूसरा मैंने आपको बताया था N equal to A plus B. करेक्ट? तो पहले शॉर्टकट से करते हैं इसको. So of course N बराबर 8 plus 2 equal to 10. So we have 10C8 इसकी वैल्यू इक्वल टू 10C2. अब आपको ये लगेगा कि 8 इज नॉट इक्वल टू 2 जबकि मैं यहां पर बोल रहा हूं A इज इक्वल टू B. बेसिकली 10C2 इज इक्वल टू 10C8. किस लिए? कि NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R. ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा है. ओके, सो NC2 अब हमको 10C2 निकालना है. सो 10C2 इज 10 गुणा 9 अपॉन 1 गुणा 2, तो 2 पंजे 10 5 9 45. करेक्ट. और अब इसको कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से कर लेते हैं. सो इट इज सो NC8 इज इक्वल टू ऑफ कोर्स NCN माइनस 8 बट इट इज इक्वल टू NC2. सो N माइनस 8 इक्वल टू 2 यहां से. सो N इक्वल टू 10 और 10C2 मैंने निकाल के दे दिया आपको 45. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Determine N if 2NC3 ratio NC3 equal to 12 ratio 1. So we have 12 upon 1. Okay, means 2NC3 equal to 12 into NC3. So this is 2N factorial upon factorial 3 into factorial 2n minus 3 equal to 12 factorial n upon factorial 3 into factorial n minus 3. करेक्ट. सो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हुआ. फैक्टोरियल 2n को हम लिख सकते हैं 2n into 2n minus 1 into 2n minus 2 factorial 2n minus 3 upon factorial 2n minus 3 and it is equal to 12 into n minus 1 n minus 2 and then minus 3 factorial n upon factorial n minus 3 कैंसिल हुआ. सो दिस इज, यहां से मैंने 2 कॉमन निकाला और 2 कॉमन मैंने यहां से निकाला तो दोनों 4 कॉमन निकला. 4 ने 12 को 3 बार काटा. ओके, so this is now n into 2n minus 1 into n minus 1. It is equal to 3n, ये 3 रह गया, n minus 1 into n minus 2. तो n और n minus 1 भी कैंसिल हो गए. So 2n minus 1 is equal to 3n minus 6. So n equal to 5. ओके, सेकेंड पार्ट देखते हैं. नेक्स्ट पेज पे लेते हैं. सो दिस इज 2n फैक्टोरियल फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इक्वल टू 11 इंटू फैक्टोरियल n
अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3। तो सब कैलकुलेशन लगभग पिछले क्वेश्चन जैसी ही है। मैं सीधे कर देता हूं। पिछले मैंने क्वेश्चन में इसको 2n को फैक्टोरियल 2n को मैंने 2n इंटू 2n-1 इंटू 2n-2 लिखा था, क्योंकि 2n-3 का फैक्टोरियल कैंसिल हो गया था। तो मैं ऐसे लिख रहा हूं सीधे, एंड इट इज 11 इंटू n इंटू n-1 इंटू n-2, और फैक्टोरियल n-3 से फैक्टोरियल n-3 इज कैंसिल। तो n से n कैंसिल हुआ और यहां से भी 2 निकल गए बाहर। सो इट इज 4 2n-1, और यहां पर n-1 बचा और वो n-1 इससे कैंसिल हुआ। सो इट इज इक्वल टू 11 इंटू n-2। सो इट इज 8n minus 4 equal to 11n minus 22. So this is 3n equal to 18, n equal to 6. Okay, next question लेते हैं। How many chords can be drawn through 21 points on a circle? अब ये सर्किल है और हमें इस तरह से chords खींचनी है और हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं। करेक्ट। तो हमारे पास 21 पॉइंट्स हैं। मैंने तो 1 2 3 4 ही बनाए। तो ऑब्वियसली कॉर्ड खींचने के लिए आपको 2 पॉइंट्स चाहिए। कितने में से? 21 पॉइंट में से। करेक्ट। तो आंसर है इसका 21C2। ऑब्वियसली अरेंजमेंट का यहां पर कोई रोल नहीं है। आप इस पॉइंट को पहले लें या इस पॉइंट को पहले लें, इस कॉर्ड को खींचने में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो 21C2 इज 21 इंटू 20 अपॉन 1 इंटू 2, 210। Okay, next question. In how many ways can a team of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls? So 5 boys में से 3 boys 5C3 तरह से चुने जा सकते हैं और 4 लड़कियों में से 3 लड़कियां 4C3 प्रकार से चुनी जा सकती हैं। So 5C3 is 5 into 4 upon 1 into 2 और 4C3 इक्वल टू 4। अब ये इतनी जल्दी कैसे हो जाता है चीजें? ये बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। आप इसको चाहें तो पूरा कर लें। इट इज फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 1, 4-3। तो फैक्टोरियल 4 इज 4 गुणा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, सो ऑफ कोर्स 4 है ना। अदरवाइज 4C3 इज इक्वल टू 4C1, करेक्ट, बिकॉज NCR इज इक्वल टू NCn-R। और ध्यान रखिए कि NC1 इज इक्वल टू n, तो मैंने यही लगाया है। करेक्ट। सो दिस इज 5 चौक 20 चौक 80 बटे 2 40, 40 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कॉम्बिनेशंस आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। तो आपके 52 कार्ड्स में से आपको 5 कार्ड्स निकालने हैं। अब आपको 1 एस हर हालत में चाहिए, अर्थात एक केस को अब अलग कर दीजिए। तो ये केस तो हो गए 51 कार्ड्स और ये रह गया 4, क्योंकि आपने एक एस को अलग कर दिया। अब इशू यहां पर ये है कि एग्जैक्टली 1 एस चाहिए आपको, अर्थात इसमें जो 51 कार्ड्स हैं इसमें से अब आप और एस नहीं ड्रॉ कर सकते, क्योंकि एस एक आपने यहां ड्रॉ कर लिया। करेक्ट। तो ये 51 कार्ड्स में से बाकी बचे हुए 3 एस को निकाल दीजिए। सो नाउ यू हैव 48 कार्ड्स। तो आपको 48 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स खींचने हैं। ओके, सो इट इज 48C4। एक बात, अब 4 सूट के हिसाब से 4 एस हैं 52 कार्ड्स में, तो आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा। ओके, तो अब ये बहुत सरल सवाल है। सो इट इज 48 into 47 into 46 into 45 upon 1 into 2 into 3 into 4 into 4, करेक्ट। सो 4 से 4 कैंसिल हुआ और 2 तिया 6 और 6 से ये कटा 8 बार। सो वी हैव 8 into 47 into 46 into 45। सो 45 गुणा 8 हो गया 4 अट्ठे 320 और 5 अट्ठे 40, 360। और हमको 47 और 46 की गुणा निकालनी है। वैदिक मैथमेटिक्स के टूल से बहुत सरल है, लेकिन पहले इसको करता हूं, फिर मैं आपको वैदिक मैथमेटिक्स के टूल से भी करके दिखाता हूं।
सो 6 सत्ते 42, 6 चक 24 और 4 28, 4 सत्ते 28, 4 चक 16 और 2 18। ओके, और 2162 को हम गुणा करेंगे 36 से और बाद में उसमें 10 से गुणा कर लेंगे। सो इट इज 6 दूनी 12, 6 छक 36 और 1 37, 6 कम 6 और 3 9, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 छंग 18, 3 एकम 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 2 7 और 6 13, 10 और 8 18, 3 और 4 7, 6 और 1 7। सो दिस इज 778320 आंसर। ओके, वैदिक मैथमेटिक्स के टूल से 47 और 46 को गुणा करके दिखाता हूं। 100 बेस मानते हैं और 100 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो 100/2 इक्वल टू 50। अब 47 50 से 3 कम है, 46 4 कम है, तो 47 और 4 -4 43। ऑफ कोर्स 46 माइनस 43 इज 46 माइनस 3 इज 43 और ये हो गया 12। अब आपने 2 से डिवाइड किया था बेस को, तो 43 को भी 2 से डिवाइड करना है। सो ये 21 दूनी 42, सो 21 सही 1/2। सो इट इज 21 और ये 1/2 इधर आ जाएगा और बेस को गुणा करेगा। सो इट इज 21, 50 और 12 62। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include exactly 4 bowlers। तो हमारे पास होंगे 4 बॉलर्स प्लस 4 और 7 11, 7 बैट्समैन और 4 बॉलर्स एग्जैक्टली बोला है। ओके, अब 5 प्लेयर्स बोल कर सकते हैं, तो 4 बॉलर्स आउट ऑफ 5 और आपके पास 17 प्लेयर हैं, तो ये 7 बैट्समैन आउट ऑफ 12 मींस 5C4 गुणा, ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो गुणा होगा। ये प्लस तो मैंने इसलिए लगाया था कि मुझको 4 बॉलर्स और 7 बैट्समैन लेने थे। 5C4 इंटू 12C7, सो 5C4 इज 5 एंड 12C7 इज 12 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9 गुणा 8 बटे 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। क्यों? क्योंकि 12C7 इज 12C5 बिकॉज NCR इक्वल टू NCN-R। ओके, अब 3 चौक 12, इससे ये कैंसिल हो गया और 2 पंजे 10, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 5 गुणा 11 इंटू 9 इंटू 8। So 5 into 8 is 40 into 99, 4 9 36, 4 39 60। Okay, a bag contains 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. ये बहुत सरल सवाल है। 5 ब्लैक बॉल्स में से 2 ब्लैक बॉल्स 5C2 प्रकार से सेलेक्ट हो सकती हैं और 6 रेड बॉल में से 3 रेड बॉल 6C3 प्रकार से सेलेक्ट हो सकती हैं। सो इट इज 5 into 4 upon 1 into 2, it is 6 into 5 into 4 upon 1 into 2 into 3। सो 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 और 2 तिया 6, 6 से 6 कटा, 5 चौक 20। तो आपने देखा कि कॉम्बिनेशंस के सवाल भी उतने ही सरल हैं जितने परम्यूटेशंस के थे। और आज की क्लास का आखिरी सवाल देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। तो पहली चीज तो ये है कि 9 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज लेने ही लेने हैं, तो इनको तो आप हटा दीजिए। तो अब आपके पास बचे 7 और चूंकि कुल मिलाकर 5 कोर्स लेने हैं, तो बेसिकली आपको 7 में से 3 कोर्स लेने हैं। करेक्ट क्योंकि 2 कोर्स तो फिक्स हैं ही, तो ये 7C3 प्रकार से लिए जा सकते हैं। सो इट इज 7 into 6 into 5 upon 1 into 2 into 3, so it is 35।
तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस क्लास। और आज हमारी एक्सरसाइज 6.4 खत्म होती है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कॉम्बिनेशन पढ़ती है। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हर हालत में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार।